आज हम खरीदारी बढ़ेगी तो घटेगी महंगाई नामक विषय पर बात करेंगे, जिसे आलोक जोशी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लिखा है। चलिए फिर देखते हैं। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। सन 1974 में आई सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का यह गाना आज के हाल पर एकदम फिट बैठता है। कोरोना की बीमारी और उससे उपजी बेरोजगारी की मार झेल रहे देश को महंगाई भी बुरी तरह सता रही है। पेट्रोल और डीजल के चर्चे तो हुए भी, पेट्रोल का दाम शतक लगा भी चुका है। बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद से बीते शनिवार तक इनके दाम 22 बार बढ़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक नया मीम चल रहा है। पेट्रोल का नया भाव 25 रुपए पाव। मजाक उड़ाने का अंदाज दिलचस्प हो सकता है, लेकिन पेट्रोल कोई पाव भर तो लेता नहीं है। पाव यानी 250 ग्राम और उससे भी कम यानी 100 ग्राम या 50 ग्राम में जो तेल बिकता है वह है खाने का तेल। मगर पेट्रोल डीजल के चक्कर में उसके भाव पर खास बातचीत नहीं हो रही है, जबकि उसके भाव में भी कम आग नहीं लगी हुई है। पिछले कुछ महीनों में तो इन तेलों की महंगाई बहुत तेज हुई है। सरसों के तेल ने तो डबल सेंचुरी मार दी, लेकिन चर्चा वैसी ही हुई जैसे सचिन, द्रविड़ और गांगुली के आगे मिताली राज की बल्लेबाजी की होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मूंगफली का तेल 20%, सरसों का तेल 44% से ज्यादा, वनस्पति करीब 45%, सोया तेल करीब 53%, सूरजमुखी का तेल 56% और पाम आयल करीब 54.5% महंगा हुआ। ये आंकड़े 28 मई 2020 से 28 मई 2021 के बीच का हाल बताते हैं। मई में ही अप्रैल महीने के लिए थोक महंगाई का जो आंकड़ा आया, उसमें महंगाई बढ़ने की दर 11 साल की नई ऊंचाई पर दिख रही है। पिछले साल के मुताबिक 10.5% ऊपर। जाहिर है थोक भावों का असर कुछ ही समय में खुदरा बाजार में दिखता है, और वह दिख भी रहा है। किराने के सामान यानी घर में रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें औसतन 40% महंगी हो गई है, जबकि खाने के तेल 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। और अभी हालत यही बता रही है कि इनके दाम बढ़ने का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। सिर्फ तेल नहीं, सभी कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं। कमोडिटी कारोबारी और सट्टेबाजों का कहना है कि इस वक्त तेजी का एक सुपर साइकिल यानी महा तेजी चल रही है। दुनिया भर में खाने पीने की चीजें और बाकी इस्तेमाल की चीजें जैसे धातुओं और कच्चे तेल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस तेजी की एक बड़ी वजह वह भी है जो शेयर बाजार में तेजी की है, यानी महामारी से निपटने के लिए सरकारी राहत पैकेजों की रकम बड़े पैमाने पर बाजार में आना। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में कोरोना राहत के नाम पर नोट छाप कर जनता को जो पैसा बांटा जा रहा है, वह घूम फिर कर इक्विटी और कमोडिटी बाजार में पहुंच रहा है। इसके अलावा अमेरिका और अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ने की वजह से सोया की फसल कमजोर हुई है, और अगले साल भी वहां किसान इसकी खेती से बचने की सोच रहे हैं। यानी खतरा अभी और बढ़ने वाला है। दुनिया भर में खाने के तेल की कीमत बढ़ने की एक वजह यह भी है कि यह तेल अब सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि बहुत से देशों में इनका इस्तेमाल पेट्रोल और डीजल के साथ ईंधन के लिए भी होने लगा है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि कोरोना की वजह से कारोबार भी अटका है और पैदावार भी, लेकिन मांग में कमी के बजाय बढ़ोतरी हो रही है।
चीन जैसे कुछ देश इस वक्त अपना भंडार बढ़ाने के लिए यह तेल खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से भाव बढ़ रहे हैं। भारत में खाने के तेल की खपत करीब 2.4 करोड़ टन है, जबकि उत्पादन 1 करोड़ टन के आसपास ही होता है। ऐसे में 1.3 टन से ऊपर यानी जरूरत का 56% तेल आयात करना पड़ता है। अब दुनिया भर के बाजार में तेजी का असर तो दिखना ही है, ऊपर से टैक्स और ड्यूटी इसे और महंगा बनाते हैं। महंगाई की यह बीमारी सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में कोरोना की ही तरफ फैल रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में महंगाई करीब 11% पर पहुंच गई है, तो अमेरिका में मई में खुदरा भावों का सूचकांक 5% पर पहुंच गया, जो वहां 2008 के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है। महंगाई का ही एक दूसरा आंकड़ा है कोर प्राइस इंडेक्स, यानी जरूरी चीजों के भाव की रफ्तार का मीटर। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व अपनी पॉलिसी के लिए इसी मीटर पर नजर रखता है। इसमें खाने पीने की चीजों और पेट्रोल के भाव हटाकर देखने पर 3.1% की बढ़त दिख रही है। यह 1992 के बाद से सबसे ज्यादा है। उधर चीन में यही आंकड़ा 0.9% है। इस लिहाज से चीन के हालात बहुत अच्छे दिख रहे हैं, पर फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन यानी फैक्ट्री में बनने सामान के दाम बढ़ने की रफ्तार 9% से ऊपर पहुंच चुकी है। चीन में महंगाई की वजह से अमेरिका जाने वाले चीन के सामान के दाम भी 2.1% की रफ्तार से बढ़ गए हैं, और दुनिया भर में यह खतरा जताया जा रहा है कि सस्ता माल निर्यात कर करके दुनिया के बाजार पर कब्जा करने वाला चीन कहीं अब महंगाई तो निर्यात नहीं करने वाला है। उधर अमेरिका में महंगाई बढ़ने से उन अमीरों के बीच भी हड़कंप सा मचा हुआ है, जिन्हें देखकर हम और आप सोचेंगे कि इन्हें महंगाई से क्या फर्क पड़ता है। इनकी चिंता की एक बड़ी वजह महंगाई नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी आशंका है कि इसकी वजह से अगर बाजार दरें बढ़ने लगी तो शेयर बाजार पर दबाव बन सकता है, और दूसरी तरफ कर्ज लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चीन और अमेरिका महंगाई के इस संकट से निकलने का रास्ता तो कोरोना का टीका लगाने के बाद ही दिखाई पड़ेगा। जैसे जैसे लोग बाहर निकलेंगे और जरूरी खरीद से हटकर घूमने फिरने और बाहर खाने पर खर्च करने लगेंगे, वैसे वैसे महंगाई में राहत मिलने का आसार है। पर साथ में यह भी जरूरी होगा कि लोगों के रोजगार का इंतजाम। धन्यवाद।